मेरी पत्नी ने बताया कि आप मुझसे मिलने के लिए बहुत देर तक मेरे घर में वेट करके चली गई। मैं अभी घर पहुंचा। बोलिए माता जी। बेटा, साइकिल रिक्शा चला चला कर थोड़ा थोड़ा जोड़कर मेरे पति ने ऑटो स्टैंड के पास एक जमीन खरीदी थी। वो मरने से पहले बोल कर गए थे कि उस जमीन को बेचकर हमारी बेटी की शादी करवा देना। उनके जाने के बाद उस सुंदरम के आदमियों ने उस जमीन के नकली पेपर्स बनवा लिए और अब उसे अपनी जमीन बता रहे हैं। आज रात तक अगर असली पेपर्स नहीं लाके दिए तो मेरी बेटी को जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। मैं वो असली पेपर्स लेकर अब जा रही हूँ। बेटा, क्या आप कुछ बात करके देख सकते हैं? पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे तो मेरी बेटी को कुछ कर देंगे, इस बात का डर है बेटा। माता जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये सुंदरम के आदमी हैं। इसकी जगह कोई और होता ना तो मैं आपके लिए बात करके सब ठीक कर देता। जो भी हो, पेपर्स देने के बाद वो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे कह रहे हैं ना, तब तक तो सुकून है। दे दीजिए माता जी, वो लोग बहुत बुरे हैं। माई बेचारी हेल्प मांगने नहीं तो आंदा दे छड़ोगा। कहा है मैटर खत्म कर दोगे तो 10% कमीशन देगा। ये जाने बिना बुढ़िया मुझे पंचायत बुलाने के लिए कह रही है। अजीब औरत है। बड़े हरामी लोग बेचारे गरीब लोग क्यों किस तरह जगह लेंदे ने तो उन्होंने मार के त्याग दई ने। ये वही लड़की मुझे लग रही है जो छोटी, ये लड़की देखी है लेकिन प्यारी बहुत है। चलो स्टॉप आ गया। बेचारी माई दे ये क्या हुआ? जाके देखो कौन है। हट जाओ। ओ, वो लड़की आई है। भाई यहाँ कोई नहीं है। तेरे को किसने मारा? Wow, when the crowd me, pressure is boiling. Rather be chaos than play it too slowly. Quiet is the coded early warning. वाह, क्या बात, किसने मारा? Just the vibe alone will start a roaring. ओह, क्या बात है यार, क्या मजा आ गया। ओह, अब खैर नहीं है, बेटा उतर गया ना। मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है। जो उसके फादर ने बचपन में सिखाया था ना, वो उसके जहन में अभी। मर्द वो नहीं करते हैं क्या? यही इलाज है। अच्छा सोचा। एक लड़की सब पे भारी है। यार क्या बात है, हमेशा लड़कों की फाइट देखने में मिलती है। फर्स्ट टाइम तो मूवी है देख रही, लड़की की इतनी प्यारी फाइट है। देख मांग रहा है। इनकी जमीन के नकली पेपर्स कहाँ हैं? वो डॉक्यूमेंट लेके आना। इसे फाड़ कर फेंकने को बोलो। फाड़ के फेंक दे। मोर बनवा लें फिर। दोबारा इस तरह के लोगों का कोई नहीं है ऐसा सोचकर उनके पास गए तो तुम्हें ये दर्द याद आना चाहिए। मजा आया यार, मजा आया। आप घर जाइए माँ जी, इनकी वजह से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ किया, क्या तुम मुझे जानती हो बेटी? ये चीज तो उसके फादर ने सिखाई थी बचपन।
सादुरी केमिकल्स फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 47 वर्कर्स की मौत। वो जगह आम जनता के रहने के लिए सेफ एरिया नहीं है, ऐसा गवर्नमेंट द्वारा अनाउंस कर दिया गया है। ये एक प्लान्ड एक्सीडेंट था और इसे पता लगाने में मैं कामयाब रहा। फिलहाल उस जगह को कोयला खदान के काम के लिए एक प्राइवेट मिनरल कंपनी ने लीज पे लिया है, ऐसी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आई है। इस इंसिडेंट के पीछे जो कंपनी है उसका नाम है टेक्सटॉस मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे मुंबई में पिछले 5 सालों में टेक्सटॉस मिनरल्स ने जितने भी प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए हैं उनमें से ज्यादातर में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ये नेचुरल इंसिडेंट्स नहीं हो सकते। अब की बार जो सवाल मेरे मन में आया उसका जवाब यही है कि वो लोग माइनिंग की जगह पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सबकी जमीनें ट्रांसफर कर दी गई हैं। वो ला लोगों के हाथ ला के ना अम्मी ते अंगूठे लान देंदा। वाह, गायब हुआ एक छोटा सा गांव। सारे लोगों की जमीन हथियान वास्ते ना लोगों ने मार के उन्होंने हाथ ला के क्या है? आपे अंगूठे ला ते कुड़ियां जड़ियां ने ना उन्हां नु फड़ के ट्रक च पा के उन्हां नु बेचन दे। और इस पूरे सिस्टम के पीछे हर जो जगह एक आदमी है, इतने बुरे लोग, पूरा पिंड, फिर एक पूरी पिंड की जगह ना है। ये विलन है इस मूवी में, कौन है अब देखते हैं। वो है वरुण दयालन। मैंने नहीं देखा पहले। उस कंपनी का अगला टारगेट। अब तक इंडिया में हमने जितने भी स्टोन्स और डायमंड्स माइन किए हैं उनसे कहीं ज्यादा कॉस्टली ये ब्लैक ओपल है और इसकी डिमांड वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा है। इस डोंगरी में हमने जिस जगह को लोकेट किया है उसके 1500 फीट नीचे एक बहुत बड़ी ब्लैक ओपल की चट्टान होने का हमारी रिसर्च टीम ने पता लगाया है। सिर्फ इसका मेजरमेंट ही 150 फीट इंटू 130 फीट है। इसकी करंट मार्केट मोर देन 7,000। डोंगरी लगभग 800 घरों से बनी हुई एक छोटी सी बस्ती है। इस गांव के लोग किसानी से अपना जीवन यापन करते हैं और पहाड़ तथा जंगल को अपना भगवान मानते हैं। वरुण दयालन की रिसर्च टीम लास्ट 5 ईयर से इस गांव के पहाड़ पर एक रेयरेस्ट मिनरल के लिए रिसर्च कंडक्ट कर रही है और इस बात को पता लगाने में मैं कामयाब रहा। बट अब कुछ भी कहकर अगर परमिशन ले भी ले, वी हैव 2 प्रॉब्लम्स टू फेस। कैसे प्रॉब्लम्स? वहाँ 1500 फीट नीचे जब हम ड्रिल करेंगे तो प्रेशर और वाइब्रेशन की वजह से इट विल कॉज अ ह्यूज लैंडस्लाइड। उसकी वजह से वो डोंगरी बस्ती पूरी तरह से उस लैंडस्लाइड में डूब जाएगी और वहाँ रहने वाले 1300 लोगों के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो गवर्नमेंट हमें वहाँ माइनिंग करने की परमिशन नहीं देगी। और हमारा सेकंड थ्रेट है कार्तिकेयन। ही इज अ सोशल एनवायरमेंटलिस्ट। हमारी कंपनी और हमारे किए जा रहे सभी प्रोजेक्ट्स को वो डीपली एनालाइज कर रहे हैं, ऐसी एक इन्फॉर्मेशन आई है। ही इज कलेक्टिंग डेटा अबाउट ऑल आवर प्रीवियस प्रोजेक्ट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। तो उसे हमें कंट्रोल हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले। नहीं ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭੈੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹੀ ਢਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। मम्मी टाइम हो गया, जल्दी। बेटा तुम्हें एक बात पता है, औरतें अपने पति से कितना भी प्यार क्यों ना करे पर बच्चा होने के बाद आधा प्यार उनकी तरफ शिफ्ट हो जाता है और वहीं हम पूरा ही मुझे लगता है हो जाता है। के बाद ही पत्नी से ज्यादा प्यार करने लगते हैं। क्या पापा बिना किसी कनेक्शन के कुछ भी बातें कर रहे हैं? पहला प्रसाद तुम्हारा ही आया था ना, इसलिए वो पांडुरंगा स्वामी बन गए हैं। तुम्हारी माँ वैसी नहीं है, सबसे अलग है। क्या बेटा आज तुम्हारा फर्स्ट डे ऑफिस में? हाँ चाचा। अच्छी बात है। खाना खा लिया? नहीं अभी खाता हूँ। एगमोर में ही ऑफिस है ना? डेली ऑफिस कैसे जाएगी तू? डेली कैब आएगी चाचा। ओके 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 ओके, ध्यान से जाना। हेलो सर। हेलो। न्यू रिक्रूट नीला। ओके। राकेश सर, शी इज फ्रेशर, एक्सप्लेन हर द एंटायर प्रोसीजर। पेशेंट कृष्ण कुमार का अमाउंट अभी तक सेटल नहीं किया आपने? प्रोसेसिंग चालू है मैम, 2 दिन में हम रेडी कर देंगे। थैंक यू। बड़ी टैलेंटेड लड़की।
कितने काम करती है? कराटे भी सिखाती है, मेडिकल स्टोर पे भी बैठती है और जॉब भी कर रही है, 3 काम। टीवी को पहले बदलिए चाचा, लाइनें देख देख कर सिर दर्द हो रहा है। हाँ। पहले मुझे फ्रिज बदलना है, उसके बाद मैं टीवी के बारे में सोचूंगा। दुकान तो अच्छी चल रही है, इतने पैसे जोड़कर क्या करने वाले हैं? मेरा प्लान ऐसा है कि एक नया घर खरीदूंगा, हाँ? वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊंगा, हाँ? तो तुम लोगों की रोज रोज की किचपिच से मैं बच जाऊंगा। अच्छा डिसीजन है चाचा। दूध उबालते वक्त भूलना मत, बुला लेना। बिल्कुल बुलाऊंगा। अबे 10 साल ये टीवी और चलने वाला है, तो रिमोट मत खराब करना। भाई अगर पहले ही पानी ले लिया होता तो काम आसान हो जाता। देख कर करो। हाँ ठीक है साहब। भाई सिर्फ सिंगल बाथरूम काफी रहेगा ना? काफी है भाई, ऑलरेडी अंदर 2 बाथरूम तो हैं, पर स्टूडेंट्स थोड़े बढ़ गए हैं ना, इसीलिए एक और बाथरूम बनवा रहा हूँ। जी तो गाइस ये था, मतलब 2 सीन पे हमने रिएक्शन दिया है। तो यार मूवी बड़ी कमाल की है, ये आगे चलकर मूवी इससे भी ज्यादा मजे की होने वाली है। मुझे ऐसी वाइब आ रही है क्योंकि जो विलन है ना उसको सबक सिखाना है इस लड़की ने और इसके फादर ने, क्योंकि यार देखो पूरे का पूरा विलेज अपने फायदे के लिए सारे लोगों को ही मार दिया। उनकी मतलब उन्होंने कहा होगा हमने नहीं मतलब अपनी जमीन बेचनी, उनकी बाजू काट के तो अंगूठे लगा लिए और क्या किया, लड़कियों को ट्रक में डाल के ले गए हैं। मतलब जो मर्द थे उनको मार दिया, जो लड़कियां थी उनको ले गए। मतलब कितने कुछ घटिया किस्म के लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और भाई ऐसे लोगों का ना जो ऊपर बैठे होते हैं ना लोग, उनका बहुत सहारा इन लोगों को होता है, क्योंकि आपको पता है हमारे गवर्नमेंट खत्म करना चाहिए ऊपर बैठे। हाँ, क्योंकि वो ही इन लोगों का सहारा। फर्ज करें अब वो जैसे माइन का बता रहे हैं कि ये इलीगल है, लेकिन उसने फिर भी उसकी इजाजत ले लेनी आगे चलकर मूवी में। मुझे पता है ना क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेके ना कुछ भी करने के लिए, पैसे के लिए वो कुछ भी करते हैं। ये भी तो पैसे के लिए कर रहा है ना। तो आगे चलकर मूवी इससे भी ज्यादा कमाल की होने वाली है। 2 सीन है, मजे के आए हैं। लड़की की फाइट बहुत कमाल की थी, बचपन में भी और बड़े होके भी। आपको कैसी लगी अम्मी? कैसी लगी? अच्छी लगी है, मजा आया। लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, सही। हर लड़की को अपने माँ बाप को चाहिए कि ऐसे बनाए कि वो भाई मजलूमों की हेल्प कर सके। मजा आया भाई। आपको कैसा लगा बताना। मिलते हैं। थैंक यू।